बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का लेक्चर भी बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड ही है और बेसिकली इसमें ये हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा कि कॉलम स्पेस क्या है और कॉलम स्पेस की बेसिस कैसे फाइंड करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है फाइंडिंग बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी को गिवन मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस की बेसिस कैसे फाइंड करते हैं। आपको एक मैट्रिक्स गई होगी और आपको वो ये कहेगा कि आप इसकी कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करें। उसका तरीकाकार ये है कि मैट्रिक्स को आप रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो उसमें लीडिंग वन वाली रोज़ हैं उनके जो कॉलम्स हैं वो बेसिस होगी रो एशेलन फॉर्म मैट्रिक्स की, और उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स गिवन मैट्रिक्स के आएंगे वो बेसिस होगी गिवन मैट्रिक्स की। तो ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टॉपिक ये था कि फाइंडिंग बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक के सिलसिले में जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे वो ये है, फाइंड द बेसिस ऑफ अ कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये केयरफुली करें, आप क्वेश्चन तो बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह के फिर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हम कॉलम स्पेस की मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो मैट्रिक्स ये है इसको आप एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, रो एशेलन फॉर्म में। 1 2 2 -1, मैंने इसको मैट्रिक्स ए लिख दिया। 3 6 5 0 1 2 1 2, और अब मैं इसको रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे पहला काम यहाँ 1 होना चाहिए था, लकीली 1 है। फिर इस 1 के नीचे 0 बनाना है। तो इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए सबसे पहला जो ऑपरेशन आ रहा है वो आ रहा है R2 - 3R1, यानी R1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो रो मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट ऐड होती है वो चेंज नहीं होती। तो R1 आपकी एज इट इज़ रहेगी 1 2 2 -1। जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 × 2 6 आ गया, 6 - 6 दैट विल मेक 0। 3 से मल्टीप्लाई कराया 6, 5 - 6 दैट विल गिव यू -1। 3 से मल्टीप्लाई कराया -3 और वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा +3। ये तो यहाँ तो आसानी है 0 बनाना। यहाँ क्या हो सकता है, R3 में से R1 डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाएगा। समझ आ गई सबको? यस। देखिए, एशेलन फॉर्म का बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले यहाँ जो है 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो उसे बनाएं, चाहे डिवाइड करके बनाएं चाहे रो ऑपरेशंस करके बनाएं। फिर अगला स्टेप ये है कि इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं सब, वो भी मैंने कर लिया है। उससे अगला स्टेप है यहाँ 1 बनाएं, अगर बनता है तो, नहीं बनता तो उससे आगे बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 नहीं बनेगा तो फिर यहाँ 0 होगा। यहाँ अगर 0 आ गया, मसलन यहाँ पे 2 0 आ गए तो वो तो आप 1 ना बनाएं फिर, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी यहाँ 1 बनाएं, लेकिन अगर 1 बनाते बनाते 0 बन गया है तो फिर हमें उसे 1 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 1 बनाएं, फिर इसके नीचे 0 बनाएं, फिर यहाँ पे 1 बनाएं, ये तो होगी एशेलन फॉर्म। फिर रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वापस जाना होता है। इस यहाँ पे जो 1 आया है इसके ऊपर 0 बनाने हैं, यहाँ पे जो 1 आया है इसके ऊपर 0 बनाने हैं। तो वो नहीं है, वो तो हमारी बात ही खत्म होगी ना। मैं हमें यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 बनाना, वहाँ तो 1 बनेगा नहीं, यहाँ बनाना ही है। ये इधर है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये 1 बना, 1 के नीचे 0 बन गए। ये जो 1 के नीचे 0 जब बनाए हैं तो उसके साथ ही साथ एक और नया काम हो गया कि यहाँ पे 1 नहीं बन सका, यहाँ पे 0 बन गया। तो अब हमें धक्के से यहाँ पे 1 नहीं बनाना, ना ही बनेगा, ठीक है। अब अगला काम जो हो सकता था वो ये था कि जो इसको जो ये वाला, अब ये नहीं ना 1 बन सका, यहाँ पे ना बन सकना है तो फिर इधर 1 बनाना है और इसके नीचे 0 बनाना है। तो इसके नीचे 0 पहले ही बन रहा है तो वो कर लेते हैं।
वो क्या होगा, उसके लिए आप ऑपरेशन ये लिखते हैं, यानी आपके पास आ जाता है R3 माइनस R2। तो इस सारे ऑपरेशन में फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी ना, 1 2 2 माइनस 1, और सेकंड रो चूँकि खुद सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो भी चेंज नहीं होगी, 0 0 माइनस 1 3, सेकंड रो भी चेंज नहीं होगी। अलबत्ता थर्ड रो चेंज होगी, वो क्या आएगा 0 0 माइनस 1, सॉरी ये जब हमने सब्ट्रैक्ट किए तो 0 0 हो जाएगा। ये ज़रा गौर करें, ये एग्ज़ाम में भी अक्सर आप गलती कर लेते हैं। ये आपने R3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट की है तो वो ये 0 0 हो गया। यहाँ मान बनाना था, तो अब यहाँ वन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ तो वन नहीं बन सका, अब यहाँ वन बनाना है तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्या करेंगे, -1 से को कॉमन ले लेंगे इस रो में से। रो कौन सी है, सेकंड रो है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे -1 इंटू रो 2। ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 2 2 -1, और ये 0 0 1 -3 0 0 0 0, ठीक हो गया। अब देखें ये आ गई एशेलन फॉर्म, एशेलन फॉर्म मुकम्मल हो चुकी है। रिड्यूस एशेलन फॉर्म में हमने जाना ही नहीं था। क्या हुआ, ये लीडिंग वन आ गया और एक लीडिंग वन ये आया, यहाँ पे वन नहीं आया तो वो लीडिंग वन वाली रो नहीं रही। एशेलन फॉर्म में क्या होता है कि हर रो की फर्स्ट एंट्री वन हो और हर रो में फर्स्ट एंट्री वन से पहले नंबर ऑफ जीरो जो है वो पिछली रो से ज़्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पे ये पहली रो जो है, फर्स्ट रो जो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट वन है, अगली रो जो है और इससे पहले एक कोई भी जीरो नहीं है, अगली रो में फर्स्ट एलिमेंट वन होना चाहिए और कम से कम एक जीरो उस वन से पहले होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कोई जीरो नहीं है। तो ये वन फर्स्ट जो सेकंड रो आई है उसका फर्स्ट एलिमेंट वन है और एक जीरो की जरूरत थी तो दो है, दो ज़्यादा तो जितने मर्जी मिल जाए। उसके बाद अगली रो में अगर यहाँ वन आता तो काम खराब हो जाता, वो फिर एशेलन फॉर्म ना रहती। क्यों बोला, अगली रो में फर्स्ट एलिमेंट वन होना चाहिए था और नंबर ऑफ जीरोस उसके वन से पहले ज़्यादा होने चाहिए एक पिछले से। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ वन आता तो फिर इस वन से पहले भी नंबर ऑफ जीरो 2 होते और इधर भी 0 2 होते, तो वो नहीं रहता, इस 2 से ज़्यादा 3 होने चाहिए। तो यहाँ वन आया था तो हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं। शर्त ये कि रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए और उससे पहले जीरोस की तादाद जो है वो, अगर वन है तो फिर जीरो की तादाद देखेंगे, वन नहीं है तो फिर बात खत्म होगी। ये एशेलन फॉर्म है, इसको हम मैट्रिक्स आर कह देते हैं, विच इज इन रो एशेलन फॉर्म। ये रो एशेलन फॉर्म क्यों कहते हैं भला, क्योंकि हम रो ऑपरेशन से लेके आए हैं, कॉलम ऑपरेशन तो लगाया ही नहीं इसमें कोई। इसके बाद आर मैट्रिक्स जो बनी है हमारे पास वो क्या बनी है, 1 2 2 -1 0 0 1 -3 0 0 0 0। हम कॉलम स्पेस की बेसिस मालूम करना चाह रहे हैं, तो इसका तरीकाकार अब ये है कि इसमें जो लीडिंग वन वाला कॉलम है वो कौन सा है, ये है लीडिंग वन वाला कॉलम, और लीडिंग वन वाला कॉलम एक ये है। लीडिंग वन किसे कहते हैं हम, ये जो वन बनाए थे, ये जो वन बनाए इनके कॉलम जो है लीडिंग वन है, इनके करस्पॉन्डिंग जो है कॉलम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में कौन से हैं। लीडिंग वन वाले कॉलम कौन कौन से आए हैं, एक वन आया और एक थर्ड आया। ओरिजिनल मैट्रिक्स में लीडिंग वन वाले वो कॉलम फर्स्ट और थर्ड कौन सा है, ये वाला, दूसरा कौन सा है, ये वाला। नहीं समझ आई, यानी लीडिंग वन वाले कॉलम यहाँ पे एशेलन फॉर्म में, रो एशेलन फॉर्म में लीडिंग वन वाले कॉलम ये है, ये इनके करस्पॉन्डिंग कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के कौन से थे, ये वाले। यही जो वेक्टर्स है ना, यही बेसिस वेक्टर बनते हैं। 10 E1 कॉलम वेक्टर 1 3 1 एंड E2 दूसरा वो क्या बनता है 2 5 1 2 5 1, form the basis for
कॉलम स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। क्विकली क्या किया हमने, जो मैट्रिक्स हमें दी गई थी उसको रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया। रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लीडिंग वन वाले जो कॉलम्स थे उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स के ले लिए, वही बेसिस बनाएंगे, उन्हीं वेक्टर्स का सेट बनाया जाएगा। दैट विल बी द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और अब जो मर्जी मैट्रिक्स को दे दे, काम क्या है, एक ही काम है, उसको रो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट ही करना। और उसके बाद वहाँ से कॉलम वेक्टर्स वो लीडिंग वन वाले कॉलम पकड़ने हैं, वो वहाँ उनके करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम पकड़ने हैं और वो बेसिस बनाएंगे वेक्टर्स। थैंक यू।